चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पहले थे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, वो जनरल साहिर साहब 27 को रिटायर होंगे तो उसके साथ ही वो ऑफिस भी ख़त्म हो जाएगा और अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ आईनी तरमीम भी आ गई। इज़ इट गुड और इसके अंदर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है? देखिए बात यह है कि ये तो मेरा सब्जेक्ट है नहीं, मैं जो सब्जेक्ट ना हो उस पर बात करूं वो आपकी पार्टी तो सपोर्ट कर रही है, आप किन नहीं है। लाइनों मैं पे आपकी सपोर्ट पार्टी इसलिए किया है कि जिसने जंग लड़नी है वो उसको इल्म है कि मैदान जंग में क्या होता है। इस दफ़ा जो हमने जंग देखी वो जंग जो जिन जंगों के बारे में हम सुनते हैं अपने बड़ों से उससे बहुत मुख्तलिफ जंग थी। और उस जंग में जो वॉर थिएटर है या जो मैदान जंग है उसके अंदर जो जदीद तकाज़े हैं वो मैं तो नहीं समझती, कि मुझे इल्म नहीं है कि क्या होने चाहिए। और ये हमें समझ आई कि ये वो जंग नहीं थी जैसे पहली जंगें हो चुकी हैं, भारत के साथ ही ले लीजिए। तो लिहाजा अगर उसमें मुल्क के दिफा को मजबूत करने का कोई मामला है तो उसमें हमें क्या एतराज़ हो सकता है? देखिए वेल कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होनी चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं। कारगिल वार के ऊपर मैंने कुछ रिटायर्ड लोगों से इंटरव्यूज़ किए थे तो मुझे बाज़ों से कुछ ऐसी बातें सुनने में मिली कि जब वो जनरल मुशर्रफ साहब ने उस वक्त वो प्रोजेक्ट शुरू किया था तो कई लोगों को सीनियर मोस्ट लेवल के ऊपर इल्म ही नहीं था। जंगें इस तरह नहीं शुरू की जा सकती। बहरहाल आपको यू नीड ए वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान। देखिए आज मैं तो उस सेंस में तो ठीक है, देखिए कि सारे ऑन जो बोर्ड और सेम सेंसेस है पेज वो पे। हमें इल्म नहीं है, मुझे इल्म नहीं है। आई एम नॉट मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं आज जो एक क्योंकि मैं इंडियन टीवी को देख रही थी, उनके पागल होने का वक्त हुआ था उनके मीडिया का, तो मैं देख रही थी, मैं मॉनिटर कर रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। तो आज ही मैं उनकी एक आर्मी चीफ की कुछ भाषण सुन रही थी जिसमें वो उन चीज़ों की जिक्र कर रहे थे जो जदीद जंगी तकाज़ों में उन्होंने की है। तो वो सब जो थी वो इंतहाई टेक्निकल थी। और जो वॉर थिएटर वो अपना सुना रहा था वो तो उसके हिसाब से अगर हम देखें कि अगर आइंदा आने वाली जंगें इसी तरह होनी हैं तो फिर ये जो कमांडर्स हैं उनके हाथ में होना चाहिए कि वो अपनी मुल्क को, हमारा देखिए काम है मुल्क जीते, मुल्क को नुसरत और कामरानी मिले। हम फ़ौज के पीछे खड़े हैं जहाँ से भी दुश्मन आए, चाहे अंदरूनी हो, बैरूनी हो, भारत हो, अफ़गानिस्तान हो, इज़राइल हो, कोई भी हो, हमें अपने जवानों के साथ खड़े होना है। लिहाजा इस सब्जेक्ट पे मुझे जो है भाम नहीं है। अलविशा जो जजेस के हवाले से तबादले वाले मामला है, जो नई अदालत का क़याम है, चीफ जस्टिस के ऊपर जो कन्फ्यूजन थी वो आज तो उसको इस्लाह करने की कोशिश की गई है कौमी असम्बली में। आपको ये नहीं लगता कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और मजबूत जुडिशरी है वो आपकी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, तकवीयत देती है, लेकिन आप उसको पोलिटिसाइज़ कर दें या वीक कर दें या उसकी कमर तोड़ दें, डरा दें जजों को, तो वो आपकी डेमोक्रेसी को कभी सहारा नहीं दे सकती? देखिए आप ठीक कहते हैं, असूली तौर पे तो ये बात ठीक है, लेकिन आप पिछले चंद दहाइयों में देखें कब ऐसा हुआ है कि एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट और नॉन पोलिटिसाइज जुडिशरी रही हो। मतलब हर हुकूमत के सर पे कोई ना कोई तलवार लटकती रही, और एक नहीं तो किसी दूसरी शक्ल में चीफ जस्टिस जो हैं वो एक्सेस करते रहे। आपको साकिब निसार साहब याद होंगे, तो आपने क्या नहीं देखा। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब का एक वो जो और बना एक बड़ा उनका एक उन्हें पेडिस्टल पे बिठाया गया और फिर आपने देखा उसके बाद जो है वो किसी और सिमत मामला चला गया। लिहाजा इसमें सारा कसूर कोई पॉलिटिशियंस का तो नहीं है कि आप सब कसूर जो है वो सियासतदानों के की हैं आप उसको फर्दर देखिए डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। तब्दीलियाँ हम ना भी करें तो पहले आप मुझे एक बात बताइए कि कब आइडियल रहा है मामला। तब्दीली आप इसलिए करते हैं, आप सोचते हैं कि वो शायद अच्छाई लाए, लेकिन अगर कोई अंदर बैठे हुए लोग नहीं ठीक उसको होने देना चाह रहे तो आप तब्दीली ना भी करें तो ख़राब है, तब्दीली कर दें भी तो कोई जवाज़। कब ऐसा मौका आया इस मुल्क की हिस्ट्री में कि इस आईनी तरह का तरमीम से अदलिया कमज़ोर हुई है कि मजबूत हुई है? ये वो खुद अपने लिए फैसला करेंगे, ये हम फैसला नहीं कर सकते। तबाह नहीं होगी। 26वीं तरमीम के बाद आपने कमर तोड़ी थी, आप पूरा ही मार दिया। जो बैठा लेट्स सपोज नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है, जो भी चीफ जस्टिस बनेंगे वो फैसला कर लें कि उन्होंने किसी दबाव में नहीं आना, तो और चीफ जस्टिस को लगाएगा कौन? जो भी लगाए, कौन लगाएगा? जो भी लगाए, अब तो हम देखेंगे अब क्या बनता है। प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे ना? प्राइम मिनिस्टर लगाए या जो भी, हर एक को देखिए आर्मी चीफ आपकी को पॉलिटिशियंस का रोल आ गया ना जी, सियासत शुरू हो गई। देखिए तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, या तो फिर वो ओवर आर्चिंग पावर्स है उनको आप ख़त्म कीजिए।
अगर प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर लगाता भी है तो भी प्राइम मिनिस्टर के तो गले पड़े हैं ना कई दफ़ा। यूसुफ रज़ा गिलानी के गले कौन पड़ा? उससे पहले आप बताइए, जितना अरसा हमारी हुकूमत चलती रही उससे पीछे चले जाएं, दहाइयों में चले जाएं, 50 से आगे ले लें। भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ? जिसने जिसको लगाया ज़रूरी नहीं है वो जो है वो सिराते मुस्तकीम पे चलता रहे, वो फिर एक खुद शख्स होता है। आपने उसको स्टेयरिंग दे दिया, अब वो गाड़ी ले जाके दीवार में टकरा दे, या आज आप ना भी बनाए, क्या आप गारंटी कर सकते हैं कि कल कोई आने वाला शख्स जो पुराना अदलिया का सिस्टम है उसमें वो जो है वो हक और सच पे ही चलेगा? कायरा साहब का वो स्टेटमेंट है कि पार्टी को तो पता ही नहीं था, तो पार्टी के लिए कोई तोहफा आया था ये? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बाकायदा डिस्कस हुई। पार्टी मीटिंग में डिस्कस हुई? पार्टी को नहीं पता था। नहीं देखिए, नहीं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में डिस्कस हुई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में सब थे। कायरा साहब भी थे? जहाँ तक मुझे पता है कि होना चाहिए था उन्हें। कायरा साहब होंगे, मैं तो नहीं हूँ। तो आपने क्यों प्रूव किया? लाइफ टाइम इम्यूनिटी क्यों चाहिए जरदारी साहब? देखिए, बात यह है कि एक तो ये बात ठीक नहीं है कि ये पार्टी से बाला बाला कोई काम है। पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो भी फैसले होते हैं, जो भी हमारे कानून साजी होती है, वो उसके लिए सीसी इसीलिए बुलाई गई थी और वो सब चीज़ें वहाँ डिस्कस हुई, इंक्लूडिंग द इम्यूनिटी। दूसरी बात यह है, वहाँ क्या लॉजिक दी गई, इस्तिस्ना क्यों माना गया? मैं उसकी मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट हैंड तो मैंने कोई बात नहीं सुनी, लेकिन जमहूरियत की रूह के मुनाफी काम किया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो पहली तो सदर ज़रदारी साहब ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो कैदो बंद में ही काटा है। उनके लिए ये चीज़ बेईमानी है। इस वक्त भी कुछ, देखिए मैं आपको बताऊं, कई लोगों को इम्यूनिटी ना लिखी हो वैसे ही होती है पूरी ज़िंदगी के लिए। क्यों लिखवाई जरदारी साहब ने? इसमें जो है क्या हर्ज क्या है? लिखवाई क्यों, ली क्यों? क्या अभी बताएं कौन सी वो किसकी नज़म है कि वो क्या है, वो क्या खूब सौदा नक़द है, इस हाथ ले इस हाथ ले। बात सुनिए, जब तक आप हुकूमत में होते हैं वैसे ही नहीं। मैं आपको, प्रेसिडेंट को इन ऑफिस इम्यूनिटी होती है। नहीं, मैं बताता हूँ, नहीं तो प्रेसिडेंट के ऊपर केस कौन से? लाइफ टाइम इम्यूनिटी क्यों ली? कत्ल किया है, क्या किया है? क्यों ना ले? क्यों ना ले? वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस नहीं है? बिल्कुल रीजन ही बताते हैं। वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। कोई इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। नदीम साहब, पहले आपने बात की, इन्होंने कहा कि दुनिया में तो ऐसा कहीं नहीं होता जो पाकिस्तान में हो गया। मेरे भाई, पहले फ्रांस और जर्मनी की बताएं। फ्रांस में तो सरकोजी को पकड़ के उन्होंने सजा दे दी। एक सेकंड, सरकोजी के पास जाएंगे ना, सर सरकोजी के पास जाते हैं ऊपर। पहले जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं। जुडिशियल सर्विस कमीशन है जो ट्रांसफर और फ्रांस में सरकोजी को सजा दी। सरकोजी तक पहुंचेंगे ना, अभी सरकोजी से पहले निकल जाए ना सर। तो वो जुडिशियल सर्विस कमीशन डिसाइड करता है, वो टाइम डिफाइंड है कि किसी जगह 3 साल है, जापान में 3 ईयर्स है, साउथ कोरिया में 3 से 5 साल है, बांग्लादेश में 2 से 3 साल है। इंडिया की एग्जाम्पल तो नहीं, इंडिया चले जाइए, इनको वैसे ही बड़े उनसे प्यार है। मुझे बात बताएं, मैं आप इन तमाम मुल्कों की जो बात कर रहा हूँ, ये मौजब तरीन माशरे हैं। यहाँ आपका जो सिस्टम उनको सिलेक्ट करता है, जजेस को करता है, वो उनको सिलेक्ट करता है। हाँ, कौन सा कोर्ट बोला उनके लिए? आपका हिंदुत्व माइंडसेट जो है, लाखों लोगों को उन्होंने मैं आई वाज अमेज्ड टू सी जो अमेरिकन हमारी अदालत ने किसका राइट प्रोटेक्ट किया? हमारी अदालत ऐसा नहीं करती कि यहाँ आपकी हमारी अदालत की चीफ जस्टिस खुद चला गया था, चाहे अच्छा था या बुरा था। जब ब्लास्ट हुआ था और वहाँ हम इनकी आवाज मानते हैं, हमारे जजेस पे जुल्म हुआ था, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और हम सब कौम एक आवाज बन जाती है, कहीं भी कभी ऐसा सिस्टम किया हो। जब मैं उसकी न्यूयॉर्क के मेयर की बात सुन रहा था, उसने कहा कि मैं इस चीज की मिसाल सरकोजी का बताएंगे उसको, आप 2-2 वाले केस पाकिस्तान में आप 2-2 वाले केस में करप्शन पे सजा नहीं हुई, वहां पे सरकोजी को होगी। आपके आर्मी चीफ को अगर इम्यूनिटी है